अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको हमारे इस YouTube चैनल पर खुशामदीद। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक मेरे जितने क्लासेस हुए थे उसमें से चंद अहम सवालात व जवाबात के साथ आज हम पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक दौर में सबसे पहले हमारे मुल्क में आर्यों की आमद इस मकाम पर हुई थी। वैदिक पीरियड में आर्यंस आकर कौन से मकाम पर आए थे? हिंदुस्तान में कहाँ आए थे? सप्त सिंध मकाम पर आकर कदम रखा था। आर्यंस आकर हिंदुस्तान में सप्त सिंध मकाम पर आकर कदम रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तालीमी दफे के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना जुर्म करार दिया गया है। यानी कौन से आर्टिकल के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करवाना जुर्म हुकूमत की जानिब से जुर्म करार दिया गया है? दफा नंबर 24 यानी 24 के तहत बच्चों को मजदूरी करवाना जुर्म लाजमी करार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीमी अमल को इतने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो आकर ये खुतबी अमल, 2 खुतबी अमल और 7 खुतबी अमल है। यानी यूनिपोलर प्रोसेस, बाइपोलर प्रोसेस एंड ट्राइपोलर प्रोसेस। ये आकर तालीमी अमल के हिस्से हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनके मुताबिक बच्चे को इस तरह से तैयार करना कि वो कामयाब जिंदगी के फन से वाकिफ हो जाए और उसे जिंदगी के बुनियादी हक़ाइक़ शनाख्त हो जाए और जिंदगी के आला अक़दार पर कायम हो जाए और उस पर अमल आवारी करके इनका कहना है, जॉन डेवी का कहना है। और एक बार देखिए, इनके मुताबिक बच्चे को इस तरह से तैयार करना कि वो कामयाबी ज़िंदगी के फ़न से वाकिफ़ हो जाए और उसे ज़िंदगी के बुनियादी हक़ाइक़ शनाख्त हो जाए और ज़िंदगी के आला अक़दार पर कायम हो जाए और उस पर अमल आवारी करे। यह आकर डेफिनेशन है जॉन डेवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदाज़े अक़दार को बेंजामिन ब्लूम के यानी वैल्यूइंग के इस तालीमी मैदान में देखा जा सकता है? इसका जवाब है जज्बाती मैदान। यानी बेंजामिन ब्लूम के 3 मैदान हैं। एक आकर कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड आकर अफेक्टिव डोमेन यानी जज्बाती मैदान और थर्ड वन आकर साइकोमोटर डोमेन हरकियाती मैदान। कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन से आती हैं बोले तो नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन आकर कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। नेक्स्ट अफेक्टिव डोमेन यानी जज्बाती मैदान में आकर रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन आते हैं। यानी वैल्यूइंग आकर अक़दार आकर इसमें जज्बाती मैदान में आता है। नेक्स्ट आकर हरकियाती मैदान में साइको मोटर डोमेन बोलती हैं। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन आकर हरकियाती मैदान में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लफ्ज़ एजुकेशन इस ज़बान से माखूज़ है? एजुकेशन आकर लातीनी ज़बान से माखूज़ है। यानी एजुकेशन के माने क्या हैं? अंदर छुपी हुई सलाहियत को बाहर निकालना ही एजुकेशन है। अपने अंदर छुपी हुई सलाहियत को बाहर निकालने का नाम ही एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक दौर का तालीमी निज़ाम में सानवी तालीम के ममासिल इदारों को क्या कहा जाता था? यानी वैदिक पीरियड में सेकेंडरी एजुकेशन के इदारों को वो लोग क्या कहा करते थे? परिषद बोलते थे। क्या कहा करते थे? सानवी तालीम के मुमासिल इदारों को परिषद कहा करते थे। नेक्स्ट है,
इस माहिर तालीम के मुताबिक वैदिक दौर का तालीमी निज़ाम 6 खसूसियात का हामिल था। कौन से माहिर तालीम के मुताबिक वैदिक पीरियड आकर यानी वैदिक पीरियड में एजुकेशन सिस्टम को 6 अहम खसूसियात का हामिल था। इसका जवाब आकर एएस आल्टेकर। और कौन कौन से थे एक बार देखेंगे। खुदा की तरफ रागिब करवाना, अच्छे किरदार और नजात का हुसूल था जो योगा के ज़रिए, ध्यान के ज़रिए, अहिंसा के ज़रिए उन मकासद को हासिल किया जा सकता था। और ख़दीम तहजीब को फ़रोग देना, जिस्मानी, जहनी, तहजीबी और अखलाकी तौर पर हमगीर शख्सियत का इर्तिक़ा था। समाजी तौर पर ज़िंदगी गुजारने का इल्म और उसके मुतल्लिक़ हुकूक व फ़राइज़ अंजाम देना, दस्तकारी पेशावराना महारतों का फ़रोग़, ये आकर वैदिक दौर के तालीमी निज़ाम में खसूसियात 6 खसूसियात थे। किसने कहा? एएस आल्टेकर। नेक्स्ट वन है तालीम का मतलब फ़र्द की फितरी सलाहियतों की नशोनुमा है। ये किसका कौल है? पेस्टोलॉजी का कौल है। तालीम का मतलब फ़र्द की फितरी सलाहियतों की नशोनुमा है। डेफिनेशन से एक बार अच्छे से देख लें। वैदिक दौर में तालीम का आगाज़ इस साल से शुरू हुआ करता था। वैदिक पीरियड में एजुकेशन आकर कौन से साल से यानी विच ईयर में, कौन से साल में शुरुआत होती थी बोले तो 8 साल में शुरू होती थी। और 8 ईयर्स टू 16 ईयर्स तक तालीम का अमल यानी 8 से 18 तक को तालीम मुकम्मल तौर पर हर तरह की तालीम आकर देते थे। वैदिक पीरियड में 8 साल से शुरू होता है और एंडिंग को 16 ईयर्स तक होता है। मुकम्मल तौर पर तुलबा को हर तरह की तालीम से वाबस्ता करवाया जाता था। जवाब क्या है? 8 साल। वैदिक दौर के तालीमी आगाज़ की शुरुआत थी यानी वैदिक पीरियड में एजुकेशन को तालीमी आगाज़ की शुरुआत किससे हुआ करती थी? उसका आंसर क्या है? उपनायनम। इम्पॉर्टेंट है, एक बार देखिए, उपनायनम। और एंडिंग पॉइंट क्या है उनका? अख्तितामी मरहला आकर उसको क्या बोलते हैं? समवर्धन वस्तम। समवर्धन वस्तम आकर उनका एंडिंग यानी आखिरी मरहला हुआ करता था। तालीमी शुरुआत आकर किससे हुआ करती थी? उपनायनम से शुरू होकर अख्तितामी जांच का मरहला आकर समवर्धन वस्तम होता था वैदिक पीरियड में। इस दिफा के तहत हिंदी को मुल्क की सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। 343 यानी आर्टिकल नंबर 343 के तहत हिंदी को मुल्क की सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। तालीम के कौन से अमल में उस्ताद, शागिर्द और माहौल 3 अनासिर शामिल हैं? यानी तालीम के कौन से अमल में स्टूडेंट रहता और टीचर रहता, उसके साथ एनवायरनमेंट रहता, माहौल, 3 अनासिर भी शामिल रहती। बोले तो साखुतबी अमल, कौन से? ट्राइपोलर प्रोसेस यानी साखुतबी अमल में ये 3 रहती हैं, उस्ताद, शागिर्द के साथ साथ माहौल भी इसमें रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ाबिती तालीम की मिसालें क्या हैं? यानी ज़ाबिती तालीम क्या है? इसको फॉर्मल एजुकेशन बोलती हैं। ऐसी तालीम जो बच्चों को मुकर्ररा औक़ात में निसाब के साथ दी जाने वाली तालीम को ही ज़ाबिती तालीम या फॉर्मल एजुकेशन भी कहा जाता है। यानी मुकर्ररा औक़ात होना और पर्टिकुलर निसाब के साथ दी जाने वाली तालीम को ही ज़ाबिती तालीम कहते हैं। इसकी मिसालें हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आकर इसकी चंद अहम मिसालें हैं। नेक्स्ट वन है इनके मुताबिक तालीम से मुराद एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। किसके मुताबिक तालीम से मुराद एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग है? यह आकर अरिस्टोटल के मुताबिक तालीम से मुराद एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग है। ये रहे आज के चंद अहम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।